हेलो बच्चों। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से देखो। तो आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मतलब मज़ेदार लेक्चर होने वाला है पूरा का पूरा। आज बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल जो दिखने में बड़े खतरनाक खतरनाक लगते होंगे तुम्हें सारे के सारे, पर आज देखना तुमसे सारे के सारे हो जाएंगे आराम आराम से ना। तो आज का लेक्चर बहुत बढ़िया ढंग से एकदम प्रेम से सुनना है, अच्छे से एकदम प्रयास करने हैं, फिर अच्छे से मेहनत करनी है। तो फिर ये सवाल अपने से सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये तुम समझो, आज ऐसा लगेगा तुमको यार ये कैसे कैसे सवाल है जो इतने टफ टफ लग रहे थे, अपने से देखो सारे के सारे हो रहे हैं आज ना। तो कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, फिर अपने से वो सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। बट उससे पहले बेटा वो जो पुरानी चर्चा जहाँ पर हमने छोड़ी थी ईएमएफ वाली ना, उसी को मैं उठाता हूँ तुमको, है ना, उसी वहीं से उठाता हूँ। मैंने क्या बताया था तुम्हें? ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली बेटा अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक बात नहीं होती। एक्चुअली ईएमएफ क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी in moving a unit positive charge from negative potential to from lower potential to the higher potential। बताया था कि नहीं बताया था यार? बताया था ना। तो जितना काम जो बैटरी करती है उसी को कहा जाता है ईएमएफ। क्या कहा जाता है बेटा उसको? ईएमएफ। और जो बाहर जो सर्किट में जो वोल्टेज अपेयर करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो जरा ध्यान से देखो। तो बेटा अगर सवाल में, अगर मान लो इस तरह का सवाल दिया गया, उस सवाल में सर्किट में तुम्हें सीधा का सीधा मान लीजिए कि बोल दिया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना सेल का, बोला गया 5 वोल्ट है। कितना है? 5 वोल्ट है। फिर तो कोई टेंशन नहीं है, परफेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अगर सवाल में बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अगर 5 वोल्ट है तो दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पर अगर पर अगर ऐसा बोला गया कि सेल का जो ईएमएफ है, पर अगर ऐसा बोला गया कि सेल का जो ईएमएफ है वो ई है, या मान लो कुछ भी है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो बेटा साथ में बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़रूर दिया रहेगा। वो क्या ज़रूर दिया रहेगा? ज़रूर दिया रहेगा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे साथ पिछली बार बात करी थी कि बेटा ईएमएफ कुछ और होता है, ईएमएफ कम होता है और ईएमएफ ज़्यादा होता है, और बाहर जो पोटेंशियल अपीयर करता है वो जनरली कम होता है सर्किट में। तो वो जो लॉस होता है उस लॉस को मैं इस आर से दिखा रहा हूँ, रेजिस्टेंस से दिखा रहा हूँ। तो ठीक है। तो ये कंप्लीट सिंबल है इसका सेल का ना। तो अगर मुझे ऐसे दिखाना चाहिए इसको, अगर मैं प्रैक्टिकल सेल को दिखाना चाहूँ, प्रैक्टिकल सेल जो असल ज़िंदगी में जो सेल होते हैं, असल ज़िंदगी में सेल ऐसे होते हैं। असल ज़िंदगी में सेल ऐसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर करेगा ना इसके नुक्कड़ पर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर करेगा ये है वो वी वोल्ट का, ठीक है। ये है वो वी वोल्ट का। तो जो मैंने यहाँ पर बना दिया ना, ये बना दिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये वी वोल्ट ये 0 वोल्ट है ना। तो ये है वो असलियत में, ये जो अंदर मैंने इतना सा दिखाया ना, एक्चुअली इसके अंदर ये है ईएमएफ है और साथ में रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं लूप लगाना चाहूँ, मुझे पता है कि करंट कैसा बहता है। करंट बहता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट बहता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर, मतलब ऐसा किसी सर्किट में ऐसा बह रहा होगा करंट ना। तो करंट की दिशा में पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। देखो जरा लिखो एक बार, जरा शुरू करो। तो देखो क्या मिला? वी, करंट की दिशा के उल्टा चल रहे हैं हम। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव तो घट गए, माइनस ही, नेगेटिव से पॉजिटिव तो बढ़ गए। मैंने बोला कि चलो मान लो आई करंट बह रहा था तो प्लस आई आर, और इज इक्वल टू क्या है? 0। तो v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये सेल था, ठीक है। अब इस सेल में देखो v जो मुझे मिला है वो ईएमएफ से थोड़ा सा घट के मिला है। कितना घट के मिला है? जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है टाइम्स जितना करंट सर्किट के अंदर बह रहा है, ठीक है, उतना मुझे घट के इसके अंदर मिला है। अब ध्यान से देखो, तो अगर इसी सेल को, परेशान ना हो, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई बात नहीं है इसके अंदर, अभी तो चर्चा शुरू होनी बाकी है। अब सोचो इसी सेल को अगर मैं किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देता एक्सटर्नल सर्किट से ना, तो देखो जरा सुनो। मैंने बोला कि चलो मान लीजिए कि ये अपना सेल है, ये क्या है? सेल है। ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये उसकी ईएमएफ, ये उसकी ईएमएफ। और अपन ने क्या करा? अपन ने इसको एक बाहर एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, बाहर एक लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो इस जगह पर जो वोल्टेज अपेयर कर रही है वही तो वी है ना, V0। यही तो सेल है, इस सेल को मैंने खोल के दिखाया आगे। तो ध्यान से देखो, तो मुझे पता है कि करंट कैसा बहता है। करंट बहता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर और नेगेटिव टर्मिनल में अंदर, ऐसा ही बहता है कि कुछ और बहता है ना। ध्यान से देखो, तो मैंने बोला कि मान लो ये है करंट आई, ये है करंट आई। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो बेटा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है सेम इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि इसके साथ तो पैरेलल में लगा हुआ है ना, इसके साथ तो पैरेलल में लगा हुआ है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देख, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 तो यहाँ भी V। अरे ऐसा ही तो होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I इंटू आर। कितना है? I इंटू आर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताइए किसके बराबर है? V किसके बराबर है? E माइनस आई आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। ऐसे लिखा जाएगा ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही तो बात है। अरे एक ही तो बात है। तो ध्यान से देख, तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। तो बेटा आई क्या मिला? आई मिला E डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। आई क्या मिला?
ई डिवाइड बाय आर प्लस आर। अब जरा इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू छोटा आर ना। क्या मिल रहा है देखो, ध्यान से देखो। तो आई इंटू छोटा आर, तो जरा वैल्यू पुट करो एक बार जरा इसकी। तो क्या आया, यह ई डिवाइड बाय आर प्लस आर इंटू छोटा आर। तो अब एलसीएम लेके जरा इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, ये ई कैपिटल आर डिवाइड बाय छोटा आर प्लस आर। क्या देखा, देखो मैंने, ध्यान से देखो। जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो एक्सटर्नल सर्किट पर डिपेंड नहीं करता। सेल की प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेल की प्रॉपर्टी है। पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ध्यान से देख, तो वो एक्सटर्नल सर्किट पर डिपेंड करता है। वो एक्सटर्नल सर्किट पर डिपेंड करता है कि बाहर कितना रेजिस्टेंस तुमने लगा रखा है। मैं एक छोटी सी स्टोरी तुमको सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे घर में होता है गैस गीजर। क्या होता है, एक गैस गीजर। तो गैस गीजर में ऐसा कुछ होता है उसके अंदर सर्किटरी कि आप जैसे ही पानी आप चालू करते हो, हाथ के हाथ उसमें इग्निशन ऑन हो जाता है और हाथ के हाथ जो है आपका पानी गर्म आने लगता है। तो उसके अंदर बेसिकली 2 निप्पो के सेल डलते हैं मोटे मोटे। जिन बच्चों के घर पे यहाँ पे होगा गैस गीजर वगैरह वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। उसके अंदर 2 सेल लगते हैं, मोटे मोटे निप्पो के सेल लगते हैं। तो मैं लाया था सेल, मैंने लगा दिया था अच्छे से, और 15-20 दिन वो चला। उसके बाद फिर कुछ तो उसमें गड़बड़ हो गई और फिर वो स्टार्ट नहीं होके दिया। तो हमने भाई फ़ोन किया कस्टमर के अंदर, केयर के अंदर। तो कस्टमर केयर से बंदा आया। सबसे पहले उसने क्या काम करा, उसने वो सेल निकाले, उसने वो सेल निकाले और उसके पास एक मल्टीमीटर था। क्या था उसके पास, एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर बेसिकली एक ऐसा यंत्र होता है, उससे वोल्टेज और करंट वगैरह सब आप मेजर कर सकते हो कितना कितना है। पर वो थोड़ा सा बेवकूफ़ था, उसे आधा अधूरा ज्ञान था। तो उसने क्या करा, उसने भैया उसने वोल्टेज अपना वो निकाला, मल्टीमीटर निकाला, और जो है आराम से उसने सेल में ऐसे दोनों तरफ लगाए। तो उसने देखा कि भाई सेल तो पूरी वोल्टेज दिखा रहे हैं, 5-5 वोल्ट पूरा है दोनों सेल में। तो कोई बात नहीं भाई, बहुत बढ़िया। तो बोला कि सर हो सकता है फिर ये गीज़र अब जो है ख़राब है, सेल वेल तो आपके ठीक है, पर गीज़र आपका ख़राब हो गया है। तो मैं देखता हूँ ज़रा क्या दिक्कत है। तो उसने गैस गीज़र उतारा, कस्टमर केयर में अपने वहाँ पर वर्कशॉप में ले गया। ठीक नहीं हुआ वो, ठीक हो गया। अब ठीक हो क्या उसके अंदर, सब तो गैस गैस गीज़र ठीक था, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक भाई, कोई बात नहीं, गैस गीज़र ठीक नहीं हुआ। उसे लगा कि चलो ठीक हो गया, एक बार लगा के देखते हैं। घर पे लाया, फिर वही दिक्कत, वही सेल वापस से डाले गए, वही दिक्कत। तो फिर बोला कि सर तो दिक्कत है। बोला सर नया मंगवा देते हैं, आपका तो अभी वारंटी के अंदर है ना। तो नया पीस कंपनी से मंगवाया गया, और चांस की बात है कि वो सेल अभी भी वही थे, पुराने रखे हुए थे। वो लगाया, अब भाई ये नया गीज़र भी ना चले। अब उस गधे को ये बात क्लिक करी कि हो सकता है सर ये सेल वीक हो। मैंने कहा चल मल्टीमीटर लगा के फिर चेक कर ले। मल्टीमीटर लगाया तो फिर सेल तो पूरी वोल्टेज दिखा रहे थे। अब गैस गीज़र के अंदर लगाएं तो गैस गीज़र चले नहीं भैया। नया एकदम पन्नी में से फाड़ के जो है ना निकाला, एकदम पीस खोल के निकाला नया एकदम। तो अब कैसे ना चले। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको समझाई, ये वाली बात जो मैंने अभी आपको समझाई है ना। हालांकि मेरे को भी बहुत देर में समझ आई, बहुत देर में क्लिक करी। पर क्या कि बेटा ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है अब ध्यान से देखो। तो सेल जो है 20 दिन चला, अच्छे लोड में चला, तो सेल का ईएमएफ तो अभी वही है, पर सेल की वोल्टेज अब उतनी ही नहीं रही। क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे सेल जो है वो वीक पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे सेल जो है वो अरे यार रिडॉक्सिलेशन अंदर होती है, रिडॉक्सिलेशन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो एनर्जी का जो बाहर आउटफ्लो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जैसे ही वो एक अच्छे खासे लोड में आता है, जैसे वो एक अच्छे खासे लोड में आता है, तो क्या होता है कि बाहर वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस दे नहीं पाता, बाहर वो उतना पोटेंशियल डिफरेंस दे नहीं पाता। तो फिर वो उतना सर्किट को आगे चलाने के लिए वो जो जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी वो दे नहीं पाता। ठीक है, तो मैंने बोला कि चलो अब क्या करते हैं, अब सेल जो है नया लेके आते हैं और फिर इसको चलाते हैं। तो सेल नया डाला गया, गीजर हाथ किया तो पुराना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उस दिन मुझे ये बात प्रैक्टिकली समझ आई कि बेटा जो बाहर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रहा है वो डिपेंड करता है कि लोड रेजिस्टेंस कितना है। अगर लोड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस वो उतना ज़्यादा दे नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम, सोच लो, कोई घबराहट नहीं तुम्हारे मन में किसी प्रकार की, 110%। अब ध्यान से देखो, तो बेटा यहाँ पर मैंने तुम्हें डिस्चार्जिंग ऑफ सेल दिखाया है ना। एक सेल को मैंने क्या करा, किसी लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट करा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला, जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिला वो ईएमएफ से कम मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, ईएमएफ से कम मिल रहा है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो जब सेल चार्ज होता है, तुमने वो रिचार्जेबल सेल देखे हैं, क्या होता है उसमें एक चार्जर होता है, तुम उसमें सेल लगाते हो, उसे प्लग में ठूस देते हो तो सेल वापस से चार्ज हो जाता है, सेल वापस से चार्ज हो जाता है। ये था डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। देखो चार्जिंग ऑफ सेल की बात करो जरा एक बार। देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा एक बैटरी लेते हैं, बड़ी बैटरी, बैटरा लेते हैं बेसिकली, बैटरा। क्या लेते हैं, बैटरा। बैटरा समझते हो, बैटरा मतलब बड़ी बैटरी बेसिकली। ठीक है, ये उसका पॉजिटिव या नेगेटिव। अपन ने क्या करा, एक प्यारी सी नन्ही सी बैटरी अपनी ई एम एफ की, और आर उसका लोड डिस्टेंस, उससे अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब बताओ, तुम बताओ, ये छोटी सी नन्ही सी बैटरी की चलेगी, किस बैटरी की चलेगी, बैटरी की चलेगी ना। तो बैटरा तो चाहता है ऐसा करंट बन जाए, बैटरा तो चाहता है ऐसा करंट बन जाए। तो मैंने कहा चलो ऐसा करंट बन गया, कोई बात नहीं। और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो वी है ही, इसमें तो कोई शंका
नहीं है। अच्छा भाई, इसमें तो कोई शंका नहीं है, नॉर्मल सी बात है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, सुनो 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 सन्नाटा आओ। तो करंट की दिशा में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिख दो ज़रा। सुनो, तो वी माइनस ई और माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देखो, तो वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, वी इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो अब ध्यान से देखो, तो ईएमएफ जो है ना उससे ज़्यादा है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जो बाहर पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो ईएमएफ से ज़्यादा है। कब होता है ये चार्जिंग के टाइम पे होता है। ये कब होता है? चार्जिंग के टाइम पे। कब होता है बेटा? ये चार्जिंग के टाइम पे। चार्जिंग के टाइम पे ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो ईएमएफ जो है, जो पोटेंशियल जो है वो ईएमएफ से कम होता है। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ आ गई है? पक्की बात। बेसिकली याद तो यही रखना है, बस याद तो यही रखना है, ठीक है। ये तो पुरानी बात थी, ऐसी बेसिक बेसिक सी बात है, इसको लेके बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, दो चार बार इसे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। जो नई चर्चा जो आज शुरू करनी है सर्किट थ्योरी, वो पढ़ना है मेन तो, ठीक है। तो एक बार जरा इसको नोट करो बड़ी ढंग से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करो, देखो बेटा, आओ सुनो, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो सुनो, उससे पहले मैं तुम्हें ज़रा थोड़ा सा ओम्स लॉ बताता हूँ। ओम्स लॉ मुझे पता है, मैं तो स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा खेलना चाह रहा हूँ। जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है वो क्या होती है? v इज इक्वल टू आई आर। वो क्या होती है? v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से जो i मिलता है अपने को, वो क्या मिलता है? v बाय आर। वो क्या मिलता है? v बाय आर। वहाँ पर ये जो v है ना बेटा, ये v है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अच्छा भाई सुनो, ध्यान से देखो, चलो आओ सवाल करते हैं। मैंने बोला सवाल है भैया, मैंने बोला 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी से। तो सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया? कि फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट, ऐसा सवाल बोला गया। अब देखो सवाल सोल्व करने की प्रक्रिया देखो, हाँ मुझे पता है तुमने ओरली निकाल दिया होगा, पर ध्यान से देखो जरा, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो मेरी अप्रोच है उसे सुनो। तो अप्रोच क्या थी भाई? वो छोटी सी चर्चा होना, बैटरी क्या कहती थी वो, ध्यान से सुनो। कि सर्किट में देखो, ध्यान से देखो, बैटरी में अगर मान लो कि यहाँ पर 0 पोटेंशियल होता, तो यहाँ कितना होता? 10 पोटेंशियल। बैटरी का क्या धर्म है? जितने वोल्ट की बैटरी होता है ना, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना, यही बैटरी का धर्म है ना। अच्छा सुन, यहाँ 0 होता तो यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0। जब तक बीच में कुछ ना आए तब तक पोटेंशियल सेम रहता है। बीच में कोई और बैटरी आ जाती, बीच में कोई और रेजिस्टेंस आ जाता, तो पोटेंशियल चेंज कर जाता। पर यहाँ से यहाँ तक बीच में कुछ भी नहीं आया, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब कोई भी डिवाइस, रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी हो गई, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ऐसा बीच में कुछ भी नहीं है ना। तो जब तक पोटेंशियल बीच में कुछ भी है तो पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला नहीं है। जो यहाँ है वो ही यहाँ पर रहेगा। ध्यान से देख, यहाँ 0 तो यहाँ कितना आया? 10। देख चेंज हो गया ना पोटेंशियल, जैसे बीच में कुछ आता है तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, और कितना हो जाता है वो डिपेंड करता है कि क्या है, ठीक है। ये 10 वोल्ट तो ये भी 10 वोल्ट। अब ध्यान से देख, तो ये रेजिस्टेंस है, इस तरफ 10 वोल्ट, इस तरफ 0 वोल्ट। तो करंट कहाँ बहता है? करंट कहाँ बहता है? करंट बहता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। करंट कहाँ बहता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। बेटा जो करने का तरीका है मेरा, वही तुम्हारा भी होना चाहिए। ध्यान से देखो, करंट कैसा बहता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय आर। ध्यान से देखो, तो करंट हाइयर पोटेंशियल कितना? 10, लोअर पोटेंशियल 0, रेजिस्टेंस 2, आंसर आया 5 एम्पियर। आंसर आया 5 एम्पियर। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? पक्की बात एकदम? मैं समझू तुम्हें समझ आया है। देखो सुनो जरा, तो समझ आया तो एक और सवाल करते हैं। देखो, मैं तो कहूँगा कि वीडियो को ना यहीं पे स्टॉप करना, अगर तुम्हें समझ आया हो ना तो वीडियो को अच्छे से स्टॉप करना, और उसके बाद इस सवाल को एक बार खुद से ट्राई करना। क्या करना? खुद से ट्राई करना। तो मैंने अभी तक दे सर्किट में ये देखा कि एक जगह आप सर्किट में कहीं भी 0 मान सकते हो। क्या मान सकते हो? 0। पर बेटा पूरे सर्किट में, पूरे के पूरे सर्किट में, याद से सुन ले, याद से सुन ले, ध्यान से सुन ले, कि पूरे सर्किट में आप सिर्फ एक जगह 0 मान सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर बाकी पोटेंशियल लिख सकते हो। उससे आपके आंसर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पक्की बात एकदम? सोच ले बेटा, मन के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है तेरे? 110%। चलो आओ ध्यान से देखो, तो क्या मैंने सिखाया अभी तक कि सर्किट में कहीं भी आप एक जगह 0 मान सकते हो, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं। अच्छा भाई सुनो, अब सवाल सुनो, अब सवाल सुनो। बोला कि ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है। बोला कि ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये ऐसा सर्किट है, ये ऐसा सर्किट है। ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। सवाल क्या बोला गया? फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द
सर्किट। चलो बेटा सवाल सॉल्व करो, यहीं पे पॉज करो अब इसको, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, तुम्हारे पर मम्मी का समय नहीं करा तुमने। चलो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करा है। ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो करंट निकालना है। देख ध्यान से देख, इस सर्किट को ऐसा बना दूँ, देख इस सर्किट को कैसा बना दूँ। देख मैं चाहता तो मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता था, मैं तुम्हें सिखा भी चुका हूँ अब, पर उतना भी नहीं कर रहा। चलो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो सर टुचुक 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 ऐसा कर दिया मैंने। देख ध्यान से देख, तो सीरीज में थे ना ये, जो करंट 4 में से गुजर रहा है वही करंट 2 में से भी गुजर रहा है। तो इतना सा तो मुझे, हालांकि सीरीज पैरेलल मैंने तुम्हें भी सिखाया नहीं है बहुत ज़्यादा, पर ये बेसिक बात है तो ना, सीरीज पैरेलल सिखाऊंगा एकदम मजे में सिखाऊंगा, देखियो आनंद आ जाएगा तुझे। ध्यान से देख, तो ये तो जो करंट 4 में से गुजर रहा है वही करंट 2 में से भी गुजर रहा है, इसका मतलब 2 और 4 कैसे हैं, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। रेजिस्टेंस हो गया बेटा 6 ओम। तुम बस टेक्निक सुनते चलो कि देखो सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो तुम्हें आनी चाहिए कि देखो यार हाँ इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है यार। फिर क्या बताया मैंने तुम्हें, मैंने तुम्हें ये बताया कि सर्किट में बेटा कहीं भी आप एक जगह जीरो मान सकते हो, सर्किट में आप एक जगह कहीं भी जीरो मान सकते हो। तो मैंने कहा चल यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, जरूरी नहीं तो यहाँ मान, तो यहाँ मान ले, तेरे यहाँ मान ले, यहाँ मान, तेरा जहाँ मर्जी तू मान ले, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी। ठीक है, पर मुझे दिख रहा था कि यहाँ जीरो होता है, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने जीरो माना है, इसके अलावा और भी उससे और से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ध्यान से देख, अगर ये जीरो है तो ये कितना, -2, ये कितना, -2। अरे v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव शुड बी इक्वल टू v ना, तो देख जीरो माइनस, ध्यान से देख जीरो माइनस -2 इज इक्वल टू 2, तो 2 आया ना। अरे यार हाँ ना तो बोल दे, ये जीरो तो ये कितना, ये आया -10, ये आया -10। अब तू ध्यान से देख, अब तू ध्यान से देख, अभी देख सर्किट कैसा है, अब देख सर्किट कैसा है, देख ध्यान से देख, तो ऊपर है -10 वोल्ट, ऊपर है -10 वोल्ट, नीचे है -2 वोल्ट, नीचे कितना है बेटा, -2 वोल्ट, ये है 6 ओम। बता कौन सा बड़ा, -2 बड़ा कि -10 बड़ा, -2 बड़ा ना, तो कहाँ बढ़ेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो करंट जाएगा ऐसा, करंट जाएगा ऐसा। क्या मेरी बात समझ आई, तो ध्यान से देख, करंट होता क्या है, करंट होता है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो हायर पोटेंशियल कितना है, -2, माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है, -10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो करंट कितना आया, -2 प्लस 10 डिवाइड बाय 6, मतलब के 8/6, मतलब के 2 चौके 8, 2 तिया 6 एम्पियर, 4/3 एम्पियर। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या ये सवाल मेरे को समझ आया है। मैं तो देख, मैं तो क्या करता इस सवाल में जानते हो, मैं तो सीधा यही करता, क्या करता मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करता, मैं इसे ओरल कर देता, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता। मैं क्या देखता कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में, दो रेजिस्टेंस, ध्यान से देख, दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, और देख बैटरी एक दूसरे के अपोज में, बैटरी एक दूसरे के अपोज में है। ये 10 वोल्ट की बैटरी चाहती है कि करंट ऐसा बना दूं, ये 2 एम्पियर की, ये 2 वोल्ट की बैटरी चाहती है करंट ऐसा बना दूं, पर चलेगी 10 वोल्ट की क्योंकि बड़ी है ना। तो एक बैटरी आती सर्किट के अंदर, एक बैटरी बनाता मैं सिर्फ, और वो बैटरी बनाता 8 वोल्ट की, और पोलैरिटी कैसी, ऊपर वाली जैसी, पोलैरिटी कैसी, ऊपर वाली जैसी, क्योंकि ये बड़ी बैटरी है। और साथ में मैं पता क्या करता, साथ में मैं इसके लगा देता एक रेजिस्टेंस, कितना, 6 ओम का, कितना, 6 ओम का, 4 और 2 6, ले वही सवाल हो गया। तो ले वही सवाल, ये तो हो गया। करंट कैसा बहता, फिर से वही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ऐसा बहता, बहता कि नहीं बहता, यहाँ 0 वोल्ट आ जाता, यहाँ 8 वोल्ट आ जाता, तो यहाँ भी 8 वोल्ट, 8 वोल्ट आ जाता, यहाँ भी 0 वोल्ट आ जाता, करंट ऐसा बह जाता, 8 - 0/6, अगेन 4/3 एम्पियर। क्या मेरी बात समझ आ गई। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सर्किट थ्योरी यही है, किसी भी रूल को वायलेट नहीं करना है, तरीके हजार हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो एक बार इसको छापो, अब देखना तुम क्या मस्त सर्किट कराता हूँ मैं। ठीक है, करो जरा एक बार, आजा बेटा देख। तू तो बस ये याद रख कि सर ने बोला था कि सर्किट में कहीं भी एक जगह जीरो मान सकते हैं, पर मानना एक जगह है गधड़ों, कहीं पता चले एक ही सर्किट में 10 जगह जीरो, सर जीरो 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 आंसर सर जीरो। ऐसा नहीं करना है, रायता नहीं फैलाना है ऐसे, कहीं केजरीवाल बन जाओ सारे के सारे। यहाँ आओ, देखो ध्यान से, तो बेटा और एक एक और देखो, ध्यान सुनो, एक और मेरी तरफ से तुम इसको रिक्वेस्ट मान लो, तुम इसको ऑर्डर मान लो, सजेशन मान लो, कुछ भी मान लो, कि जो भी नया सर्किट तुम यहाँ पर देखो ना बना हुआ, वीडियो को यहाँ पर बेटा स्टॉप करके ना एक बार खुद से जरूर करना। ठीक है, अगर तुम क्लास में मेरे से पढ़ रहे होते तो मैं यही तो करवाता, सवाल देके छोड़ देता हूँ ना, तुम्हें 2-5 मिनट का टाइम देता हूँ कि नहीं देता हूँ, कि चलो सोचो बेटा खुद से। फिर कुछ बच्चे तुम में से कर भी लेते हैं अच्छे से, अच्छा लगता है बिल्कुल, है ना। तो क्या करना है, सिर्फ ऐसे नहीं सुनना है, यहाँ पे पता चले कि श्री रामचंद्र कृपालु भजनम भजनम यहाँ पे भाई साहब चल रहा है, यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा चल रही है और भाई साहब बैठे आराम से, है ना, कि चल रहे हैं भाई साहब, पिक्चर चल रही है, यहाँ पे पिक्चर नहीं चल रही है। ठीक है, कॉपी किताब लेके बैठना आराम से, और जो है ना हर एक सवाल को जैसे देख लो, उसके बाद फिर 5-7 मिनट का टाइम लेना, खुद से करना उसको, तब मजा आएगा, नहीं तो कोई मजा आने वाला नहीं है। ठीक है, अब सवाल सुन, देख सवाल क्या बोला, सवाल ये बोला, देख, टू टुचु 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 टू, टू टुचु टुचु टू टुचु, एक और यहाँ पे ऐसे, टुचु टुचु टू, टुचु टुचु टू,
चलो भैया, ये हो गया। मैंने बोला इसको ये 4 वोल्ट की बैटरी मान लो, मैंने बोला ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लो, ये 10 ओम का 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस 10 वोल्ट की बैटरी मान लो, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, सवाल क्या बोला, सवाल सुन, सवाल बहुत ही सुंदर सवाल। सवाल क्या बोला गया कि फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच, फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच ऑफ सर्किट। ठीक है, सीकेटी लिख रहा हूँ सर्किट को, ठीक है, समझ जाना। चलो अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो, एक बार करो जरा खुद से, तुम्हारे पर मम्मी का समय, कहीं भी एक जगह जीरो मान लेना, सवाल हो जाएगा आराम से। आई होप तुमने करा होगा बेटा, ट्राई करा होगा, है ना। सुनो जरा ध्यान से, तो क्या बोला, फाइंड द करंट इन एवरी ब्रांच, हर एक ब्रांच में। मैंने कहा कहीं भी एक जगह जीरो मान ले, मैंने कहा चल यहीं जीरो मान लूँ, यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो तो यहाँ भी जीरो, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं आ रखा ना, बीच में कुछ, हाँ अब यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता, यहाँ जीरो तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता। तो ध्यान से देख बेटा, यहाँ जीरो तो यहाँ कितना, यहाँ आया 10 वोल्ट, यहाँ आया 10 वोल्ट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ध्यान सुन, यहाँ जीरो तो यहाँ कितना 4 वोल्ट, इसमें कोई परेशानी वाली बात, हो गया सवाल। देख ध्यान से देख, इस ब्रांच की बात कर, इस ब्रांच की बात कर, देख यहाँ 10 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, तो करंट बहेगा ऐसा, करंट बहेगा ऐसा, कितना 10 - 0/2, कितना बहा 5 एम्पियर, कितना बहा 5 एम्पियर, मतलब इस ब्रांच में कितना करंट आया, 5 एम्पियर करंट आया। मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ध्यान से देख बेटा, अब देख इस वाली ब्रांच की बात कर, देख यहाँ पर 4 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट, तो करंट कैसा बहेगा 10 वोल्ट से 4 वोल्ट, करंट कैसा बहेगा 10 वोल्ट से 4 वोल्ट। तो कितना बहेगा बेटा 10 - 4/2, 10 - 4/2, मतलब 10 - 4 कितना 6/2, कितना 3 एम्पियर, कितना 3 एम्पियर, मतलब यहाँ से बहा 3 एम्पियर। अब ध्यान सुन बेटा, देख ध्यान सुन, देख इस वाली नोड की कहानी सुन, देख इस वाली नोड की कहानी सुन, देख इस नोड से 5 एम्पियर इधर निकला, 3 एम्पियर इधर निकला, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि 8 एम्पियर ऐसे आया, आया कि नहीं आया तुम्हें, देख 8 एम्पियर ऊपर गया, जिसमें से 5 इधर निकल लिया और 3 इधर निकल लिया, देख हर एक ब्रांच में करंट आ गया, हर एक ब्रांच में करंट आ गया। तुम्हें आया ही नहीं है यार, मैं क्या कह रहा हूँ। देख यहाँ से 5 एम्पियर टुई, 5 एम्पियर टुई, 5 एम्पियर टुई, इधर से 3 एम्पियर टुई, 3 एम्पियर टुई, 3 एम्पियर टुई, 8 एम्पियर आया थोड़ी तुम्हें, सोच लो, पक्की बात है एकदम, घबराहट तो नहीं है मन के अंदर। चलो तो मैंने देखो इसके फिगर के अंदर ही सॉल्व कर दिया है, तुम आराम से चाहो तो अलग अलग करके सॉल्व कर लेना उसको, है ना, कि सर ने कैसे कैसे करा था, प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, है कि नहीं। चलो यार इसको एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आओ एक दिल प्रॉब्लम करते हैं, कैसी प्रॉब्लम करते हैं, दिल प्रॉब्लम करते हैं। सुनो ज़रा ध्यान से, दिल प्रॉब्लम ई का हो सर, देखो सुनो, दिल प्रॉब्लम करते हैं। तो दिल बनाता हूँ मैं, एक थोड़ा प्रयास करता हूँ मेडिकल वालों, मुझे पता है ऐसा नहीं होता है, हालांकि दिल ये तो अलग टाइप का दिल है, दिल बहुत गंदा होता है ना मेडिकल वाला, तुम तो जानते होंगे ना, है ना, बड़ा गंदा सा शेप होता है यार उसकी एकदम। मैंने देखा ही थी, मेरा जी खराब हो गया, मैंने कहा ऐसा ही दिल होता है तो ना चाहिए फिर, मतलब चाहिए ऑब्वियसली, मर जाएंगे तो यार। ये मान लो एक बैटरी है, ऐसे बनाया मैंने इसको, है ना, सही बन गया रे तो है ना, ध्यान से देखो। तो ये एक सेल है, हिया एक सेल बा, और ही का हम इससे बनाई देव, खोपच 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 ऐसे बनाई देव, और ये ऐसे आके मिलाई देव, ये बन गया, ये हमारा दिल बन के तैयार हुई गवा, खोपाच, ई खोपाच, ई खोपाच, ए खोपाच, ये बन गया। ध्यान से देखो, तो ये दोम, ये सर कैसा दिल है सर, ये 4 वोल्ट की बैटरी हो गई मान लो, ये हो गई आपकी 2 वोल्ट की बैटरी, ये मान लो दोम, ठीक है। फिर से सवाल वही पूछा गया, ठीक है, यहीं पे स्टॉप करना वीडियो को, तुम्हारे पर मम्मी कसम बता रहा हूँ। लो, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। चलो मम्मी कसम तुम्हारे पास स्टॉप नहीं करा, तो लो करो। चलो बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने करा है इसको, ठीक है। चलो अप्रोच क्या है, कहीं पे भी एक जगह जीरो मान लो, मैंने कल यहीं जीरो मान लेता हूँ, इससे देख कई जगह जीरो हो गया, देख सुन यहाँ जीरो, तो देख यहाँ कितना आया बेटा, यहाँ आया 2 वोल्ट, यहाँ कितना आया 2 वोल्ट, देख यहाँ जीरो तो यहाँ कितना आया, यहाँ आया 4 वोल्ट, यहाँ कितना आया 4 वोल्ट, यहाँ जीरो तो यहाँ कुछ भी नहीं है भाई साहब, ध्यान से देख, अब देख सुन, यहाँ बेटा 4 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल तो मैं निकाल सकता हूँ ना, ये तो नेगेटिव पोटेंशियल है ना। इसको देख मैं क्या बोल देता हूँ, वी नेगेटिव बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, वी नेगेटिव। तो मैं तो ये बात जानता हूँ कि वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव
डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू व्हाट इज, अच्छा वो तो उसके लिए होता है ना रेजिस्टेंस के लिए, तो कितना आएगा वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव शुड बी इक्वल टू 2, शुड बी इक्वल टू 2, तो माइनस वी नेगेटिव इज इक्वल टू 2 माइनस 4, तो वी नेगेटिव कितना, वी नेगेटिव आया 2, वी नेगेटिव आया 2। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? तो बेटा यहाँ पर कितना पोटेंशियल होने वाला है, यहाँ 2 वोल्ट होने वाला है, कितना होने वाला है 2 वोल्ट होने वाला है। अब ध्यान से देख सवाल सॉल्व हो गया। अब सुन बेटा देख, यहाँ 2 वोल्ट यहाँ 0, तो करंट ऐसा बहेगा, करंट ऐसा बहेगा 2 माइनस 0 बटा 2, तो 1 एम्पियर, कितना बहा 1 एम्पियर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब इस ब्रांच में कितना करंट है बेटा, इस ब्रांच में करंट है 1 एम्पियर, इस ब्रांच में करंट है 1 एम्पियर, पक्की बात एकदम। अब ध्यान से देख, ये 4 वोल्ट ये 2 वोल्ट, तो करंट कैसा बहा, ऐसा बहा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, 4 माइनस 2, 2 बटा 2, तो ये भी 1 एम्पियर। अब देख इस लूप की कहानी सुन, देख यहाँ पर भी 1 एम्पियर निकला, यहाँ पर भी 1 एम्पियर, तो करंट ऊपर से कितना आया, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, कितना आया 2 एम्पियर। लो सवाल सॉल्व हो गया, दिल सॉल्व हो गया, दिल तो बहुत आसान था, आया कि नहीं आया तुम्हें, पक्की बात एकदम। चलो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ चर्चा, ठीक है, करो, करा तुमने नोट? चलो आओ देखो सुनो और करते हैं, और एक अच्छा देखो और अच्छा कराता हूँ थोड़ा सा ना, देखो धीरे 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 लेवल उठाते जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा फिर। देख सुन आ जा, थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, यहाँ एक को बैटरी लगा देते हैं और यहाँ एक को रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और ई का यहाँ एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम, और उसके बाद यहाँ एक को रेजिस्टेंस लगा देंगे। इतना आसान नहीं करेंगे, अभी थोड़ा और खेलेंगे इसमें। देखो टुच्चू 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 टुच्चू, ये 2 ओम, और ये एक बैटरी लगा देते हैं, टुच्चू टुच्चू, ये आया। अब हाँ ठीक है, अब देखो मैं इसको तुम्हारे को डेटा देता हूँ, ये 2 ओम, ये 2, घबरा मत जाना, आसान सवाल है ये, कहीं बोलो सर ये क्या दे दिया सर, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ये 2 ओम ले लेते हैं चलो इसको, और इसको 4 वोल्ट। चलो वही सवाल, फिर से वही सवाल, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। अप्रोच जानते ही हो, कहीं भी एक जगह 0 मान लेना, हो जाएगा। चलो सन्नाटो करो, मैं सज्यूम कर रहा हूँ तुमने करा यार, ट्राई जरूर कराओगे तुमने, है ना। कहीं भी एक जगह 0 मान, मैंने कल ये 0 मान लेते हैं, 0 0 बहुत बड़ा 0। ध्यान से देख, अच्छा सुन 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 सुन, यहाँ फंस गया देख, तो ये 0 तो ये कितना, ये 10 वोल्ट, ये कितना 10 वोल्ट हो गया, देख सवाल, नहीं ये 10 वोल्ट तो ये कितना 8 वोल्ट, नहीं आया ना तुम्हें। अच्छा तो ध्यान से देख, ये 10 वोल्ट तो ये 2 वोल्ट तो 8 वोल्ट ना, देख ध्यान सुन, इसमें नीचे करंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 एम्पियर, ये आ रहा है 4, 8 माइनस 0 बटा 2 यार, 10 माइनस 0 बटा 2 तो यार 5 एम्पियर, ये आया 5 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये 5 एम्पियर। ध्यान से देख, ध्यान से देख, देख ये 10 वोल्ट बेटा, ये कितना आया 10 वोल्ट। अब देख सुन, यहाँ कितना पोटेंशियल आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ 14 आ जाएगा ना, यहाँ कितना जाएगा बेटा 14, तभी तो बनेगी बात यार, हाँ ना तो बोल दे यार कितना आएगा, देख तभी तो यार, ध्यान सुन ना, देख 14 माइनस 4 शुड बी इक्वल टू, अच्छा कितना 4 वोल्ट है ना ये, ओके। ध्यान सुनो, तो ये वी पॉजिटिव है, ध्यान से देख, तो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव शुड बी इक्वल टू 4, है ना, तो वी पॉजिटिव कितना आया 14, सही तो करा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 14 वोल्ट, यहाँ कितना आ जाएगा 14 वोल्ट। ध्यान से देख 14 वोल्ट और नीचे 0, तो करंट बहेगा 7 एम्पियर, करंट बहेगा 7 एम्पियर, मतलब यहाँ से करंट कितना आ रहा है 7 एम्पियर, कितना आ रहा है 7 एम्पियर। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये 0, ये 0, तो ये ऊपर कितना 2 वोल्ट, ये ऊपर कितना 2 वोल्ट, देख ये 10 ये 2, तो करंट कितना जा रहा है 10 माइनस 2 कितना 8 बटा 2, तो कितना आया 4 एम्पियर, कितना आया 4 एम्पियर। अब तो ध्यान से देख बेटा, ध्यान सुन, देख इस नोड की कहानी सुन, देख इधर 5, इधर 5, इधर 7, इधर 7, और इधर 4, इधर 4, इधर 4, तो क्या तुम इससे आने वाला करंट निकाल सकते हो? तो यही ये करंट जो आ रहा है वही इतने सारे भागों में बट रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक और सवाल ऐसा ही तुमसे कराऊंगा फिर,
ठीक है ना, समझ आ गई ना तुम्हें मेरी बात? कर निकाल, अरे निकाल लोगे ना यार, 4 5 7 और 4 जोड़ दे, वही तेरा आंसर है यार, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लो 20 एम्पियर करंट आ रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। पक्की बात एकदम, सोच ले, कैलकुलेशन थोड़ी सी चेक कर लेने का, और पता चला कि कैलकुलेशन ना गलती कर दी हो मैंने बस, ठीक है। चलो और सुनो, देखो देखो देखो, और अच्छा करते हैं, एक मज़ेदार सवाल करते हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें सन्नाटा। देखो, मैंने बोला यहाँ पे कैसे रेजिस्टेंस लगाएंगे, इक्को सेल लगाएंगे, ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर ऐसे थोड़ा सा टिच टिच करेंगे ऐसे यहाँ पे, और यहाँ हम एक को सेल लगा देंगे, और सेल लगा देते हैं, चलो ऐसे लगा देते हैं। हाँ तो थोड़ा सर्किट डिज़ाइन में थोड़ा सोचना पड़ता है, पता चले तुम फंस गए तो। यहाँ पे एक को और सेल लगा देते हैं, ऐसे तुच्छ तुच्छ कर देते हैं थोड़ा सा, फिर एक और सेल लगा के एक और तुच्छ तुच्छ, और एक को यहाँ भी थोड़ा सा टच टच करते हैं, यहाँ पे एक और सेल लगा देते हैं ऐसे 2 वोल्ट का, और एक और थोड़ा सा टच टच, और उसके बाद ऐसे यहाँ मिला देते हैं। हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है ना? देखो चलो थोड़ा डेटा और देता हूँ तुमको। मैंने बोला चलो ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम दे दूँ, चलो ये भी 2 ओम, ये चलो 2 वोल्ट कर लो, और इसको चलो 4 वोल्ट कर लो, हो गया ना? चलो भैया बताओ कि किस किस ब्रांच में कितना कितना करंट है, चलो करो फटाफट से, स्टॉप करो वीडियो, यहीं पे स्टॉप करो गधड़ो। चलो आई होप तुमने करा होगा। अब सुनो, देखो देर ध्यान से देखो, करते हैं, कहीं भी जीरो मान लो, आसान सवाल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ले जीरो, ले जीरो, ले जीरो। आओ ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो, ई भी जीरो, जैसा ये जीरो तो ये 2 वोल्ट, ये जीरो तो ये 2 वोल्ट, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए सन्नाटो। आओ, ये जीरो तो ये 2 वोल्ट, ये जीरो तो ये 2 वोल्ट, ये जीरो तो ये -10 है ना, अरे यार तभी तो आएगा, 10 वोल्ट में प्रेयर करना है ना, ये जीरो तो ये -10, तो ये कितना, -10 वोल्ट, कितना आया, -10 वोल्ट। अब ध्यान से देखो सवाल सॉल्व हो चुका। अब ध्यान से देख देख, ये -10, ये 4, तो ये कितना, ये माइनस का 14 वोल्ट, ये कितना, माइनस का 14 वोल्ट, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अब से देख जीरो, ये -14, तो जीरो बड़ा है ना, तो जीरो से करंट ऊपर चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा, जीरो माइनस ऑफ -14/2, तो 7 एम्पियर करंट, कितना चढ़ा, 7 एम्पियर। अब ध्यान से सुन ध्यान सुन, ये -10, ये 2, तो कहाँ चढ़ेगा, 2 से -10 की तरफ चढ़ेगा, है ना? तो 2 2 माइनस ऑफ -10, तो 12, 12/2, तो 6 एम्पियर, कितना चढ़ा, 6 एम्पियर। यहाँ सारा 7 एम्पियर, यहाँ सारा 6 एम्पियर। ध्यान से देख ध्यान से देख ध्यान से देख, आओ गधेड़ा सुनो, ये -10, ये -2, ये -10 और ये 2, ऐसा ही है ना, हाँ ये -10 और ये 2, तो 2 से -10 करंट ऐसा आएगा, करंट ऐसा आएगा कैसे, 2 माइनस ऑफ -10, तो 12/2, ये कितना आया, 6 एम्पियर, आया नहीं आया? देख सुन, ये 6 ये 6 ये 7, तो इसमें से करंट निकल लेगा। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पक्की बात एकदम, सोच ले, किसी तरह की कोई घबराहट तो नहीं है? अरे सुन लेना यार, 6 ये 6 12 6 क्या बोलते हैं, 6 18 और एक 19, यहाँ से जाएगा कितना, 19 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। पक्की बात एकदम। अब वही तरीका है, बस कुछ भी नहीं, कहीं भी एक जगह जीरो मान लो और फिर सॉल्व कर लो, टुचु टुचु करते जाओ, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, लो ज़रा एक बार इसको नोट करो, फिर अब थोड़ी सी वैरायटी ज़रा एक बार चेंज करते हैं, ठीक है? करो ज़रा एक बार इसको, लो एक सवाल उसी लेवल का और तुमको ना होमवर्क में देते हैं, फिर स्टॉप करते हैं ना, नहीं तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और फिर वो स्टाइल भी काफ़ी थोड़ी सी टफ पड़ती है करने के लिए ना। तो इसको तुम एक बार करके देखोगे, अगर तुमसे हो गया तो मुझे यकीन हो जाएगा कि हाँ भैया तुम्हें समझ आ गया, है ना? देखो सुनो, तो ये हुआ टुचु टुचु, ये हुआ यहाँ पे एक और ऐसे टुचु टुचु, और ऐसे ऐसे यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, चलो आसान हो जाएगा फिर, है ना? ये सेल लगा दिया एक, ऊपर ऐसे थोड़ा सा करके, यहाँ ऐसे टच टच कर देते हैं, यहाँ से टच टच टच, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे भी एक सेल लगा देते हैं। चलो बहुत आसान, ये ज़्यादा आसान हो गया यार। क्या करें क्या करें क्या ना, सेल लगाएं कि नहीं लगाएं यार, सेल लगा देना चाहिए वैसे तो ना, सेल लगाऊं क्या, बोल दोनों लगा देते हैं, इतना आसान भी करने की क्या ज़रूरत है ना। ऐसे तो टच 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 टच, और एक क्या करते हैं फिर, एक बैटरी लगा देते हैं, एक क्या करते हैं, एक हाँ अब थोड़ा सही लग रहा है, अब थोड़ा इतना भी टफ नहीं है, अब इतना आसान भी नहीं है, हो जाएगा अब, है ना? चलो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा मान लो 4 वोल्ट, इसको कितना लें, 2 वोल्ट, 2 ओम ले लेता हूँ, चलो 2 ओम सही लगेगा, 2 ओम इसको भी चलो 2 ओम ले लेते हैं, इसको कर देते हैं चलो 5 6 वोल्ट कर, 6 हाँ 5 और 1 6, हाँ 6 हो जाएगा, सही है। ये हो जाएगा 10 वोल्ट, और ये हो जाने 2 2 वोल्ट,
चलो भैया ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल वही बोला गया, फिर से क्या बोला गया कि फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। ठीक है, फाइंड करंट इन ऑल द ब्रांचेस। चलो भैया ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करना, आंसर मुझे बताना। आंसर बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भैया वीडियो आखिरी तक तुमने देखी है, इसका मतलब। और नहीं तो फिर भैया तुमने कुछ नहीं करा। ठीक है, चलो तो एक बार इसको करो, फिर अपन अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलो बाय बाय, टाटा।